बेवकूफ, जैसा बाप वैसे बेटे। अनजाने में इंसान कैसे पुण्य कमाता है वो खुद भी नहीं जानता। बाप मर गया इस नक्शे को बचाकर, बेटे मर गए इसी नक्शे को लौटाकर। विकी! जिस नक्शे के लिए पापा ने अपनी जान दी, उस नक्शे को वो हमसे छीन गया और हम कुछ नहीं कर सके भैया, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, जान हम उसकी लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो हमसे छुप सके। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ भैया। रास्ता चाहे धरती दे, आसमान, नदी या तूफान।
उससे आगे जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन कैसे? नास्ति धीहि स्वयं प्रज्ञा ज्ञानम तत्र करोति किम विना कर्कच मसीभ्याम च लेखनी किम करक्ष्यति। ये किसी किस्म की पहेली है। पहेली? लेकिन इसका मतलब क्या है? नास्ति धीहि स्वयं प्रज्ञा ज्ञानम तत्र करोति किम, यानी कि बिना बुद्धि और समझ के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, बिना कागज और स्याही के कलम का कोई अस्तित्व नहीं होता। इन सब चीजों की प्रस्तुति से बनती है एक ऐसी गाथा जो बिना लिखे पता ही नहीं जा सकती। कवच, कर्ण, महाभारत के लेखक तो महर्षि व्यास। इस मंदिर में महर्षि व्यास से जुड़ी हुई क्या चीज है जो हमें आगे का रास्ता बताए? कुछ तो है जो हम पहचान नहीं पा रहे। लिखने प्रदर्शिता, ऐसी कथा जो बिना लिखे भैया भैया, सभी मानते हैं कि महाभारत की कहानी महर्षि व्यास ने लिखी थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कलम चलाने वाला हाथ उनका नहीं था। महर्षि व्यास ने तो सारी कहानी सुनाई थी, लिखी तो गणेश जी ने थी। गणेश जी। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.